हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ दिया और दियाज़ व्लॉग एंड रेसिपी में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम फिर कुछ टिप्स लेकर आए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आए। तो टाइम वेस्ट किए बिना ही हम अपने टिप्स की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी जो पहली टिप्स है वो इस तरह से ताले और चाबी को लेकर है। जब भी हमारा जो ताला चाबी जो होता है वो पुराना हो जाता है, तब जानते हैं कि उसको बंद करने में बहुत ही परेशानी होती है, और ये परेशानी कभी ना कभी हमारी लाइफ में एक बार ज़रूर आती है, और हर किसी के साथ ऐसी परेशानी होती है। तो हम आपके लिए बहुत ही अच्छा जुगाड़ लाए हैं फ्रेंड्स। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपके घर में जो चीज़ है उसी को यूज़ करके आपको इसको ठीक करना है। तो आपके पास बोरोलिन होगा, कोई कोई भी आप एंटीसेप्टिक क्रीम ले लीजिए। अगर आपके पास बोरोलिन नहीं है तो आप बोरोप्लस ले लीजिए, या फिर मॉइस्चराइज़र क्रीम ले लीजिए, या फिर सरसों का तेल ले लीजिए, और चाबी के आगे आपको इस तरह से लगा लेना है। वो एक तरह से ग्रीस का काम करेगा। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, मैंने ना चाबी को लगा लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो ताला है उसके अंदर भी हम थोड़ा सा तेल डालेंगे। तो मैं अभी सरसों तेल डाल रही हूँ। अगर आपके पास सरसों तेल नहीं है तो आप नारियल का तेल भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं। बस हमको उसके अंदर ग्रीस का काम करने के लिए तेल को डालना बहुत ज़रूरी है। तो देख लीजिए मैंने थोड़ा सा तेल डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है, एक बूंद सिर्फ तेल डाला है। उसके बाद क्या करेंगे, जो चाबी है उसको हम ताले के अंदर डाल के इस तरह से घुमाएंगे। तो उससे क्या होगा ना, एक दो बार आप इस तरह से घुमा लीजिएगा तो अंदर का जो पोर्शन है वो बहुत ही लूज़ हो जाएगा, और आपका ताला चाबी जो बंद करने का सिस्टम है वो क्लियर हो जाएगा, और आप इस तरह से उसको आराम से यूज़ कर पाएंगे, बंद भी कर पाएंगे और खोल भी पाएंगे फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि ये टिप्स आपको बहुत ही यूज़फुल लगी होगी। तो अब कभी भी आगे से आपको ताले चाबी की प्रॉब्लम हो तो आप ये टिप्स ज़रूर इस्तेमाल करिए फ्रेंड्स। चलिए हम देख लेते हैं हमारे नेक्स्ट टिप्स। तो फ्रेंड्स, ये मैंने अजवाइन ले लिया है। अक्सर घर में किसी ना किसी को परेशानी होती है पेट की, तो हम बहुत ही अच्छा आपको जुगाड़ बताने वाले हैं फ्रेंड्स। आपको अगर कभी भी पेट में परेशानी हो, कभी आपको गैस बनती हो, एसिडिटी हो, या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो, बच्चों को हो चाहे बड़ों को हो, तो ये जो हम रेडी में बताने वाले हैं वो हर किसी को यूज़ करने के लिए है। तो देख लीजिए, थोड़ा सा आपको अजवाइन ले लेना है, उसमें काला नमक डाल दीजिएगा। तो मैंने 1 चम्मच अजवाइन लिया था, उसमें थोड़ा-सा काला नमक डाल दिया, और सबसे बेस्ट मतलब हींग डालिए आप। हींग बहुत ही कम डालिएगा, बहुत ज़रूरी फ्रेंड्स हींग डालना। हींग से क्या होगा, आपका पेट का जो भी दर्द है वो पूरा निकल जाएगा, और आपके पेट की जितनी प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाएँगी। इस तरह से आपको इसको मिक्स करके रख लेना है। उसके बाद आपको आधा ग्लास गर्म पानी से इसको यूज़ करना है। तो आप गर्म पानी ले लीजिए और उसको खा लीजिए, उसके बाद आप गर्म पानी पीजिए, आपको बहुत ही फ़ायदा करेगा पेट के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की ओर। तो मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो सीज़र को लेकर है। अक्सर हम कभी बाहर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो सीज़र वगैरह हम जैसे बैग में रखते हैं, या पर्स में रखते हैं, या नाइफ़ रखते हैं, चाकू रखते हैं, कुछ भी रखते हैं। तो इस तरह से डायरेक्टली रखने से क्या होता है ना, कि हमारे हाथ में चोट लगने का डर होता है। आप जानते हैं कि हमको कभी ना कभी ज़रूरत पड़ती रहती है, हम कभी ट्रैवलिंग वगैरह करते हैं तो हमको इसकी ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। तो आप क्या करिएगा ना, इस तरह से छोटा-सा कोई भी पेपर ले लीजिए। पेपर का एक टुकड़ा लेकर उसके अंदर आप जो कैंची का आगे वाला पोर्शन है ना, उसको इस तरह से पैक कर दीजिए। उससे क्या होगा ना, कि जब भी आप इसको अपने बैग में रखेंगे तो आपको चोट लगने की डर नहीं होगी, और आप इज़िली इसको कहीं भी रख सकते हैं और कहीं भी ले जा सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, अभी लूज़ है तो मैं क्या करूँगी ना, इसको एक रबर बैंड लगा दूँगी। आप चाहे तो एल्यूमीनियम फॉइल से भी इसको पैक कर सकते हैं, लेकिन पेपर से थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहेगा, वो जल्दी निकलेगा नहीं और फटेगा भी नहीं। एल्यूमीनियम फॉइल जानते हैं आप, तुरंत फट जाएगा। तो इस तरह से आप डाल दीजिए पर अपने पर्स में, और इस तरह से आप यूज़ करिए। आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, चोट-बीट नहीं लगेगी। आप जब भी कैंची को निकालना चाहेंगे पर्स में से, आप आराम से निकाल सकते हैं, या फिर चाकू भी हो तो आप उसको भी इस तरह से यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आप लोगों को ये टिप्स यूज़फुल लगी होगी। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की ओर। तो फ्रेंड्स, मेरी जो नेक्स्ट टिप है ना, इस तरह के बैग को लेकर है। अक्सर हम कुछ शॉपिंग वगैरह करते हैं, या फिर सोने की, या फिर ज्वेलरी, कोई भी ज्वेलरी वगैरह खरीदते हैं, तो हमको ऐसी बैग मिलती है, और ऐसी बहुत सारी बैग्स हमारे पास होती है। तो कई लोग तो क्या करते हैं, इसको यूज़ कर लेते हैं, लेकिन कई लोग इसको फेंक देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही यूज़फुल होती है। तो मैं आपको और एक तरीका बताने वाली हूँ यूज़ करने का। वैसे तो आप घर में इसमें कुछ भी सामान रख के इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक तरीका बताने वाली हूँ, बहुत ही यूज़फुल है। जैसे कि हम कोई बड़ा हैंड बैग होता है, पर्स होता है, या फिर कोई भी बैग होती है, हम इसको जब ले जाते हैं तो जानते हैं कि बैग्स में हमारे एक एक्स्ट्रा चेन नहीं होती है। बहुत सी बैग में ऐसी होती है कि एक्स्ट्रा चेन नहीं होती है, और हमको काफ़ी सामान पर रखने में परेशानी होती है, जिसके हम मान लीजिए पैसा वगैरह रखते हैं या कुछ भी रखते हैं, तो हमको रखने में परेशानी होती है। तो आप ना फ्रेंड्स, एक काम करिएगा, इस तरह से ना एक पिन ले लीजिए, और सेफ्टी पिन से इस बैग को ना इसमें अटैच कर दीजिए। इससे क्या होगा ना फ्रेंड्स, कि आपको अगर कोई भी सामान रखना हो, चाहे पैसे रखने हो या फिर कुछ भी रखने हो, तो इसमें आप इजीली रखकर आप आराम से उसको निकाल पाएंगे। तो आपको एक्स्ट्रा चेन अगर नहीं है आपके बैग में, तो आप ये ट्रिक इस्तेमाल करके आप इस तरह से ज़रूर यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो देख लीजिए, मैंने किस तरह से बता दिया है करना है। तो इस तरह से आप करेंगे ना, तो आपके बैग में एक्स्ट्रा चेन हो जाएगी, और आप इसमें कुछ भी रख सकते हैं और आराम से इसको
कहीं भी ले जा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पर्स से जुड़ी ये जो जानकारी मैं दी हूँ आपको बहुत ही यूज़फुल लगी होगी फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की ओर। तो फ्रेंड्स मेरी जो नेक्स्ट टिप है ना वो इस तरह से फेविक्विक को लेकर है। अक्सर हमको कभी ना कभी इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है, लेकिन इसको एक बार यूज़ करने के बाद क्या होता है ना कि सूखने लगता है। इसको अगर अच्छे से बंद नहीं करो तो ये काफ़ी सूख जाता है और इसको यूज़ करने में बहुत परेशानी होती है। फिर हम क्या करते हैं ना, इसको फेंक देते हैं, इसको हम यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं फ्रेंड्स। आप क्या करिएगा, देखिए मैंने ना दूध गर्म कर लिया था, उसके बाद ये पतीला का जो ढक्कन है वो गर्म है, उसके ऊपर मैं इसको रख दूँगी। इससे क्या होगा, थोड़ी देर बाद ना जो अंदर का इसके अंदर का जो लिक्विड है वो मेल्ट हो जाएगा और आप इसको ईज़िली दोबारा यूज़ कर पाएँगे फ्रेंड। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने भी इसको करते-करते एक बार ट्राई किया था तो मुझे बहुत ही यूज़फुल लगा था, इसलिए मैं आपको शेयर कर रही हूँ। क्योंकि कई कई बार क्या होता है ना कि हम जो फेविक्विक लाते हैं वो सूख जाता है, उसको यूज़ नहीं कर पाते हम। तो फ्रेंड्स आप इस तरह की ट्रिक यूज़ करिए और उसके अंदर जो भी फेविक्विक आपका बचा हुआ है, उसको आप आराम से यूज़ कर पाएँगे, दोबारा यूज़ कर सकेंगे फ्रेंड्स। तो है ना कमाल का टिप्स? तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ना ये टिप्स बहुत ही यूज़फुल लगी होगी। तो चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट टिप क्या है। कई बार ऐसा होता है कि जब भी बच्चों को हम कुछ भी वेयर करवाते हैं, चाहे स्वेटर हो, चाहे टी-शर्ट्स हो या कुछ भी हो, तो कभी-कभी क्या होता है कि जो टी-शर्ट्स या स्वेटर होता है ना, उसका गला बहुत छोटा होता है, तो वो आराम से घुस नहीं पाता है सिर में और बच्चों को सिर में दर्द भी होने लगता है, बहुत परेशानी होती है उसको घुसाने के लिए। तो इस तरह से उनके सिर में दर्द भी होने लगता है और वो फिर बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो ये प्रॉब्लम किसी के साथ भी हो सकती है, चाहे बच्चे हो, चाहे बड़े हो, किसी के साथ भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो फ्रेंड्स हम आपके लिए बहुत ही अच्छा जुगाड़ लाया है, आप काम करिएगा, आपके घर में पॉलीथीन होगी ना, पॉलीथीन को लेकर आप इस तरह से सिर को ना बाँध लीजिए। तो आराम से आप पॉलीथीन को सिर में बाँध देंगे ना, या फिर बाँध नहीं सकते तो उसको कम से कम ऐसे ही थोड़ा-सा, जब तक आपको वेयर करवाना है तभी तक आप इसको लगा कर रखिए और वेयर करने के बाद चाहे तो आप निकाल भी सकते हैं। तो देख लीजिए मैंने ना पॉलीथीन को इस तरह से सिर में लगा दिया है और उसके बाद क्या करेंगे अब हम कि मैं इसको स्वेटर पहनाऊँगी, क्योंकि स्वेटर का जो गला है ना वो बहुत छोटा है और उसके सिर में से घुस नहीं रहा था। तो इस तरह से पॉलीथीन लगा कर ना आप स्वेटर को आराम से वेयर करवा सकते हैं बच्चों को। मैं आपको दिखा रही हूँ, देख लीजिए। तो उनको दर्द भी नहीं होगा, सिर में चोट भी नहीं रहेगा और वो आराम से पहन पाएँगे, वो चिल्लाएँगे, रोएँगे भी नहीं। और इस तरह से आप अगर पहना देंगे तो उनको कोई परेशानी नहीं होगी। और अगर आपको निकालना हो तो आप इसी तरह से फिर पॉलीथीन लगाकर स्वेटर चाहे टी-शर्ट चाहे कुछ भी हो, आराम से उसको फिर बाहर निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। ये बहुत ही यूज़फुल ट्रिक्स है फ्रेंड्स, ख़ास करके छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि उनके सिर में दर्द वगैरह होने लगता है, अगर टाइट कोई चीज़ पहनो और उनके सिर में नहीं घुसता है तो। तो फ्रेंड्स हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज की जो टिप्स थी बहुत ही यूज़फुल लगी होगी। अगर यूज़फुल लगी है तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि बाकी लोग भी ये टिप्स यूज़ कर सकें। तो चलिए फ्रेंड्स आज हम वीडियो को यहीं एंड करते हैं और फिर हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।